हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने रेशियो को डिस्कस किया। अब हम प्रोपोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल सी है। एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड इट प्रोपोर्शन। दो नंबर, अगर आपके पास ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज हैं और आपने पहले दो नंबर का रेशियो निकाला, लेट सपोज ए और बी का रेशियो है ए रेशियो बी, और सी और डी का रेशियो आपने निकाला सी रेशियो डी, और ये दोनों अगर इक्वल में हो तो फिर हम उन्हें प्रोपोर्शन में कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। तो इक्वलिटी ऑफ एक रेशियो है ए रेशियो बी और एक रेशियो है सी रेशियो डी, ये अगर आपस में इक्वल हो जाए तो हम उन्हें प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो हम सिंपली बोलेंगे एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड इट इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड इट प्रोपोर्शन। यहाँ a अपॉन बी सी रेशियो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a रेशियो b सच दैट c रेशियो d, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। तो आप ये देख सकते हैं ये जो टर्म्स है इनको बोलते हैं, ये जो लास्ट में लिखे इनको बोलते हैं एक्सट्रीम। इनको क्या कहते हैं? यहाँ लिख देंगे a एंड d आर कॉल्ड इट एक्सट्रीम। इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम, बी एन कॉल्ड एक्सट्रीम। और देखिए ये बी और सी आपके बीच में लिखे हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आर कॉल्ड मीन। इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं, इनको मीन्स कहते हैं या मिडिल भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं? तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है। तो आप समझ गए होंगे, अगर किसी क्वेश्चन लिखा है कि ए बी सी डी बी इन प्रोपोर्शन, तो उसका मतलब ये हो गया कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। तो अब देखिए इफ, इसमें भी लैंग्वेज है, इफ ए बी सी डी, हम केवल चार ही लेते हैं, आर इन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कॉन्टिन्यूड का मतलब ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी। इसके आगे लिखा होता तो उससे भी हम वैसे का वैसे लिख दें। तो देखिए कंटिन्यूटी बनी हुई, ए अपॉन बी, देखिए यहाँ पर बी आया बी रेशियो सी, फिर आया सी रेशियो डी, एंड सो ऑन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। अब इसी में हम जो केस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है केस नंबर 1। तो उसमें केवल तीन ही कंटिन्यूड, ए बी सी इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो जब ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में तो क्या लिखेंगे? ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो हम डायरेक्ट ए अपॉन बी अपॉन सी लिख देंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाता है मीन प्रोपोर्शन। इस पर एक क्वेश्चन भी हम ले लें, इस पर एक क्वेश्चन भी समझ लेते हैं बच्चों, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ x, 3, 12, y be in continued proportion, then find x and y। x और y की वैल्यू आप बताइए। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि कंटिन्यूड है तो बाई लिख देंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन डेफिनेशन? कि x अपॉन 3, 3 अपॉन 12,
12 अपॉन वाई। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल में। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 12x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4। ये आपका आ गया 3/4। x की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 3/12 इज इक्वल टू 12 अपॉन वाई। क्रॉस गुणा करेंगे 3y। देखिए बच्चों, कभी भी बीच के कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हमेशा फाइनल जब स्टेप आता है तो वहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू 12 इंटू 12 अपॉन 3, 48। तो ये देखिए दूसरा आंसर आ गया। पहला x की वैल्यू आई 3/4 और y की वैल्यू कितनी आई? 48। आई होप इस सेगमेंट में आपको प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, दैट मीन्स ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ऐसे हम लिख देंगे, और यही अगर लिखा होता प्रोपोर्शन में तो फिर हम ऐसे लिखते। फिर केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है कि अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में दिया हो तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी लिख देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों इसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो यू मस्ट हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। थैंक यू वेरी मच।